गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और अब जो है वो हम इसका आज का आखिरी टॉपिक भी करते हैं और इसके बाद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हमने पहले भी पढ़ लिया था थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ना था तो वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम इसको पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये है प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। ये हमने पिछली से पिछली क्लास में भी सीखा था कि कैसे हम किसी समांतर श्रेणी में अगर आपको पूछा है, समांतर श्रेणी तो है नहीं यहाँ पे, मतलब लिखा नहीं समांतर श्रेणी, आपको बस इतना बोल दिया कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। अब n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पहले 10 धनात्मक पूर्णांक, 12 धनात्मक पूर्णांक, 100 धनात्मक पूर्णांक, 99 धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांकों का आपको योग निकालने को बोला है तो उसके लिए आपने जो है वो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बस सिंपल, ठीक है। किसके लिए? धनात्मक पूर्णांकों के योग के लिए, ठीक है, सभी को याद रहेगा, धनात्मक पूर्णांकों के योग के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो एस एन बराबर n ब्रैकेट में n जमा 1, ठीक है, और बटे में इसके 2। बताओ, ये फॉर्मूला याद रहेगा। n रखना है अकेला और ब्रैकेट के अंदर डालना है n+1। यहाँ पे अब कुछ बच्चे क्योंकि फॉर्मूले की आदत पड़ गई है ना, तो n-1 लगा देते हैं। माइनस नहीं लगाना है, क्या लगाना है? n+1, मतलब कि n जमा 1 इन और n को 1 में जोड़ के इससे गुणा करके काट देना, या फिर अगर ये वाली चीज इससे कटती हो तो भी आप काट सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में, तो चलो ये वाला क्वेश्चन आप ही मुझे करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन सिखा दिया था कि प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो चलिए निकालिए। आपको बोला है 1000 धनात्मक पूर्णांक, तो आप समझ गए कि n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पर 1000 है, ठीक है। तो करो फिर, n 1000 है, 1000 धनात्मक पूर्णांकों का आपने योग ज्ञात करना है, तो करिए फटाफट से। कैमरा ऑन करके कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो अगर, फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से भाई। पहले वाला आंसर मत दिखाना, अभी इसको सॉल्व करना है, अभी क्या अभी। ओके छोटी, आपका मैं आंसर देख रही हूँ बट आपने कैमरा ऑफ कर दिया। ठीक है, भी करेक्ट है। ओके सरुति, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। अच्छा अभी किसने दिखाया था भाई? सरुति ने नहीं दिखाया था क्या? करेक्ट है, चलो ठीक है, ये हमने पहले भी किया तो ये करेक्ट ही होगा। इसको फटाफट से करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि फॉर्मूला मैंने बताया, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो SN लगेगा और फॉर्मूला होगा, गुड इवनिंग, n गुणा n+1 बटे में इसके 2, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब हमने SN निकालना है, n कितना है? 1000 है, और हमने 1000 धनात्मक पूर्णांकों का जो है वो योग निकालना है। इसके लिए हमें समांतर श्रेणी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने देख लिया धनात्मक पूर्णांक वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो इस फॉर्मूले से। तो हमने लिख दिया 1000 को ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान, ब्रैकेट लगा के 1000 जमा 1 ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, बटे में लिख दिया इसके 2, ठीक है। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 5 6 10, तो ये आ गया 500, ठीक है। 500 ही आएगा ना, बताओ।
हाँ 500 आएगा। तो ये आ गया 500 के बराबर गुणा 1000, 1 बटे में कुछ भी नहीं क्योंकि 2 से हमने पहले काट दिया था। तो ऐसा 1000 का मतलब है कि 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितने के बराबर निकलेगा? तो वो निकलेगा इनकी गुणा करने के बाद जो भी आया उसके बराबर। 1001 में जब 500 की गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ? 500 500 ये आ जाता है ऐसे 5005 और लग जाती है 00। तो ये हमारा आंसर जो है वो आगे, जो कि काफी बच्चों का सही है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप ही करके मुझे बताएंगे। प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। कैमरा ऑन करके बताओ। ओके, आपका मैं देख रही हूँ छोटी। 2295। आपने 50 को काटा 2 से, 51 गुणा तो देखनी पड़ेगी करके ही। 12 75 25। अच्छा हाँ, छोटे फिर से दिखाना एक बार। आपने काट के क्या लिखा? 2 से काटा जब 45 लिख दिया। 45 नहीं आएगा। ओके सरुति और सुरेंद्र, आपका ठीक है दोनों का। छोटी आपका भी ठीक था, बस आपने काटने में गड़बड़ करी, उसको ठीक करोगे तो आ जाएगा, है ना। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूँ कि कर रहे हैं आप सभी? सॉल्व करो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन पोल में है, फिर मत कहना कि भाई समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फटाफट से सॉल्व करो। अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों ने सॉल्व किया। बाकी बच्चे भी सॉल्व करने के बाद नोटबुक दिखाओ। नोटबुक दिखाओगे तभी मानूंगी कि सॉल्व किया। नोटबुक नहीं दिखाओगे तो नहीं लगता कि सॉल्व किया होगा। ठीक है। हेमलता, मोनिका, जतिन, शिव कुमार, अनु, मालती, अंतिम, नीरज, दीक्षा, नीतू, मुस्कान, और भी जो बच्चे हैं, काजल, भावना। साहिल कैमरा ऑन कर रहे हो क्या? क्योंकि ऑफ हो गया कैमरा आपका। ऋतिका, ओके। शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ, बट कैमरा आपने भी ऑफ कर दिया। ओके नीरज, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। सही है बिल्कुल। बाकी बच्चे भी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में आएगा फिर। ओके शिव कुमार, आपका भी करेक्ट है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते अभी। प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालने को बोला था। सबसे पहले आपको जिसके बारे में पूछा है उसको एन मान लो। आपको 50 के बारे में पूछा है ना, तो 50 को आप एन मान लो। और आपको बोला है कि धनात्मक पूर्णांक, क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांक। तो आपको जैसे शब्द सुनाई पड़ेगा धनात्मक पूर्णांक का योग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का योग जैसे आपके कानों में पड़ा, आपको फटाफट से याद करना है कि इस सवाल के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। जैसे हमें क्या सुनाई दिया? धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो हम समझ जाएंगे कि इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि एस एन बराबर
n ब्रैकेट में n जमा 1/2, ये इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। n गुणा ब्रैकेट के अंदर n जमा 1/2, तो हमने देखा n 50 के बराबर था, 50 लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया, n 50 के बराबर था, 50 लिख दिया, जमा में 1 लिख दिया, बटे में 2 था, 2 लिख दिया, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। कैसे काटते हैं सीखो, कैसे काटते हैं तो सीखो, 2 एकम 2 कट गया, नीचे वाला कट गया, 50 को काटना है, कैसे काटेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 आना चाहिए, नहीं आता, कुछ तो आता होगा भाई, हाँ बहुत कुछ आता है पर 5 नहीं आता, 5 से छोटा कुछ आता है, बिल्कुल 4 आता है, तो करेंगे 2 दूनी 4। देखो जिससे हम गुणा करते हैं वो यहाँ पे लिखना है, जैसे कि अभी हाँ छोटी आपने क्या किया था, आपने 4 लिख दिया था, है ना, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया था, 4 नहीं लिखेंगे, जिससे हमने गुणा की वो लिखेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर 6 होता तो हम क्या लिखते, 2 तिया 6, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 2 दूनी 4, ठीक है, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए था, 5 नहीं मिला बट 4 मिला, गुणा करने पे उत्तर में क्या मिला, 4 मिला, तो 4 मेरे पास मिले, चाहिए थे 5, कितने बच गए, 1 बच गया, वो 1 इसके सिर पे चला जाएगा, ये 10 बन जाएगा, फिर इसको भी काटो तो 2 पंचे 10, तो इस तरह से आंसर आया 25। बताओ छोटी, अभी आपको समझ आया कैसे काटना है? यस मैम। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे आप कट करना, काटने में दिक्कत हो अगले सवाल में तो बिल्कुल पूछ लेना मुझसे, ठीक है, पूछ लेने की भी कैसे काटे, या काट के जो भी आंसर आया तो एक बार चेक कर लेना कि सही आया या गलत, ठीक है। अब इसको गुणा करनी थी, गुणा करना भी देखो, क्योंकि गुणा में भी अभी बच्चे गलती करेंगे, सब सही कर देंगे, बस गुणा में आगे जाके गड़बड़ कर देंगे। 5 एकम 5, हाँ हाँ पर सीखो ना, 5 एकम 5, 5 पांचे 25, क्रॉस लगा दिया, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, इसको कर देंगे जमा, 5 ऐसे का ऐसा, 5 2 7, 2 ऐसे का ऐसा 1, तो ये आ गया 1275। तो गुणा करने में भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने गुणा करने में गलती की तो पोल में उत्तर गलत आएगा, लेकिन अगर आपने गुणा ठीक ठाक कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो पोल में भी आप आंसर बिल्कुल ठीक दे पाओगे। बताओ अभी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो पोल में? यस मैम। यस मैम। सभी ने हाँ एक ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और पूरे के बटे में 2। चलो तो फिर अभी करते हैं क्वेश्चन हम पोल में, तो अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, कितनों का, 40 का, तो लिख दो भाई n कितना है 40, क्योंकि जो पूछा जाता है उसी को तो हमने निकालना है ना। तो अब मैंने आपको n की वैल्यू बता दी, फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए था, फॉर्मूला में नहीं बताऊंगी। अब करो इस क्वेश्चन को हल। मैम पोल ओपन कर दो। ओके बेटा, गुणा अच्छे से कर लिया, आंसर मिल गया पोल में? यस मैम। यस मैम। ठीक है भाई, जल्दबाजी में मत करना, आराम से करना। मैम कर दिया मैंने तो। जी माइक ऑफ कर दो साहिल, माइक ऑफ कर दो। चलिए सॉल्व कर लीजिए। हो गया मैम। ठीक है भाई, इसका भी हो चुका है, वेरी गुड, सभी वैसे काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
2 गलत हो गए मैम। नहीं, ज्यादा गलत हुए भाई। 4। अभी सही गलत को रहने दो, अभी माइक ऑफ रखो, बच्चों को सॉल्व करने दो। ठीक है। 23 बच्चे क्लास में हो, 23 बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं, तो अभी करते हैं 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। है कोई जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है? सभी ने आंसर कर दिया है? हैंड रेज करो फटाफट से। चलो, 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व। आपको बोला था कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है n कितना है, n है 40 के बराबर। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमने लिख दिया n गुणा n जमा 1 और बटे में इसके 2। ठीक है, अब Sn को ऐसे का ऐसा रहने दो। n को हमने लिख दिया यहाँ पे 40 के बराबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 40। अच्छा 1 मिनट, बस 1 मिनट का वेट करो बच्चों। मैम यस मैम वो पोल सेक्शन में हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने चैट बॉक्स में कर दिया इसका आंसर। क्या हो गया बेटा? अब क्या थोड़ा लेट हो गया मैम ना, तब तक पोलैंड हो चुका था। ओके मैम। ठीक है, 40 जमा 1 और बटे में इसके 2। काटो इसको, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 0 ऐसे का ऐसा, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 20 गुणा में 41। अब बिल्कुल सिंपल था, देखो मैंने आपको तरीका बताया आप उस तरीके से कर सकते थे कि 41 की 20 से गुणा करने से अच्छा 41 की 2 से गुणा करो। 41 की 20 से गुणा करने से अच्छा 2 से गुणा करो। तो ये आ यस जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 820। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, तो अभी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? सभी ने अच्छे से कर लिया? 4 5 बच्चों का गलत हुआ था, डाउट है किसी को? यस और नो? कोई डाउट नहीं है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें भाई गुणा ध्यान से करना। गुणा ध्यान से करना। कह रहे हैं कि 200 पूर्णांकों का, सॉरी 200 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे 200? तो बिल्कुल पहले वाले 200, प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो भाई क्वेश्चन सॉल्व है? कर भाई दिया कैसा? मैम। कैलकुलेटर से कर रहे हैं पक्का, है ना? नहीं मैम, कॉपी में कर दिया। चेक करूंगी कॉपी में इसके बाद, ठीक है? अभी मत दिखाना, बाद में चेक करूंगी। यस मैम। हाँ,
क्लास में हमारे पास 24 बच्चे हैं, 24 में से अभी 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, चलिए अभी ठीक है, अभी कोई है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? कोई है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? मैम नोटबुक चेक करोगे? हाँ बिल्कुल, पर अभी पोल में आंसर दे दो ना, उसके बाद चेक करूंगी। मैम वो तो दे दिया पोल में तो। ठीक है, तो अभी मैं 10 सेकंड्स का वेट कर रही हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मैम मैंने 9 8 7 क्या हो गया? कर रहे हो आप? ओहो, मैंने हैंड डाउन कर दी। करो मालती। मैम मैंने आपके व्हाट्सएप पे फोटो भेज दी है। हाँ बिल्कुल, हो गया। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं 10 सेकंड्स का, आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो एन यहाँ पे 200 के बराबर है, तो हमने इसको लिख दिया एस एन, और एन 200 के बराबर था। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन ऐसे का ऐसे, एन जमा 1, उसके बाद बटे में इसके 2। ठीक है, अब एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 200 है, तो हमने यहाँ पे 200 लिख दिया, गुणा का निशान। एन की वैल्यू 200 थी, 200 जमा 1 लिख दिया, बटे में इसके 2, 2 से काट दो तो आ जाएगा 2 1 कम 2 0 0। ठीक है, आ गया। हाँ, यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 100, और यहाँ पर आ गया 201। तो इसको गुणा करना तो बहुत ही आसान था। 100 की गुणा किसी संख्या से करते हैं, मान लो मैंने 100 की गुणा 5 से करनी हो तो भाई 500 आ जाएगा, है ना। तो मतलब 100 की गुणा अगर 201 से कर रहे हो, 100 को अगर 201 से गुणा कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? 201 और उसके बाद 2 0, तो ये आ गया 20,100। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का था। तो देखो, ये क्वेश्चन आसान तो है, लेकिन आसान कब है? जब आपको फॉर्मूला पता हो और आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला यूज करना कब है ना। तो आपको बस याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा धनात्मक पूर्णांकों के योग के ऊपर, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एन आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, एन 200 के बराबर या एन 100 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी के लिए चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं, हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं जो आपको आए थे प्रीवियस ईयर में इसी चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। ये फटाफट से आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपको दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा, क्योंकि इसको भी पोल में आपने करना है। ठीक है, तो अभी के लिए चैट को मैं कर देती हूँ ऑफ। ये है आपका रिवीजन। ठीक है, चलो इसके रिवीजन से पहले एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से फॉर्मूले याद दिलवा देती हूँ। जब किसी समांतर श्रेणी में पदों की बात हो रही हो, जैसे यहाँ पे पदों की बात हो रही है कि एपी का 15 पद निकालो, एपी का तीसरा पद 5 है, 7वां पद 13 है, तो सार्व अंतर निकालो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, बताओ। बोलो, समांतर श्रेणी के पदों के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? ये लो, अभी तो चैप्टर खत्म में नहीं हुआ, अभी से ही भूलना शुरू कर दिया क्या? हाँ बोलो, ठीक बोल रहे थे। an बिल्कुल, एन वाला क्या फॉर्मूला, एन वाला पूरा बोलो। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बिल्कुल, एन बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसमें एन क्या है, एन क्या है? nवां पद। बिल्कुल, और ए क्या है? पहला ए पद। है मैम और डी पहला क्या है? पद सारवंतर। सारवंतर, बिल्कुल। फिर हम बात करें एपी के समांतर श्रेणी के पदों के योग के लिए फॉर्मूला, जब आखिरी पद नहीं दिया हो। ठीक है, कब? जब आखिरी पद नहीं दिया हो तब कौन सा फॉर्मूला लगता है योग में? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। पर पूरा बोलना है भाई, 2a से शुरू नहीं होता, ये कहाँ से शुरू होता है? गलत बोला थोड़ा सा। एस एन xn is equal में n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1d। ठीक है, और पदों के योग के लिए फॉर्मूले की बात कर रही हूं, जब आखिरी पद दिया हो। बोलो, बोलो, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये मैम अभी करवा रहे थे आप। नहीं, वो तो धनात्मक पूर्णांक के लिए है। क्या मैम? पदों का योग जब आखिरी पद दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा? एसएन वाला मैम। हाँ, तो एसएन वाला कौन सा? दो फॉर्मूले थे ना एसएन वाले। फिर से बोलो। एसएन इज इक्वल टू n बटा दो, ये मैम। n बटा दो, आगे a प्लस an। बिल्कुल, a प्लस ए एन। तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आखिरी पद दिया हो और आपसे योग पूछा हो। ठीक है, अब बात करते हैं योग निकालना हो किसका? धनात्मक पूर्णांकों का। तो कौन सा फॉर्मूला? एसएन इज इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला लगता है ये एस एन बराबर एन एन जमा में। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं जो आपको आपके काम आएंगे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये चारों फॉर्मूले याद हैं और आपको पता है कब कहाँ कैसे किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, तो आप एपी के सारे क्वेश्चन जो है वो सही करके आओगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चारों फॉर्मूले याद रहे। फिर इसको जो है वो अपनी कॉपी पे उतार लेना। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप करो। क्या हो गया?
उतार लिया मैम कॉपी में। उतार लिया, ठीक है। मैम एक मिनट चलो रुक फिर जाओ। मैं, ठीक है मैं बिल्कुल रुकी हूँ। हो गया मैम। ठीक है, तो इसको मिटा रही हूँ मैं अभी, फिर अब आप क्वेश्चन करना। ये वाला क्वेश्चन रहने दो, टफ क्वेश्चन दूंगी मैं, टफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये दे रही हूँ मैं आपको, ये आपको कभी ना कभी पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से करना है, आंसर इसका पोल में ही करना है। अगर किसी एपी का तीसरा पद 5 है, ठीक है ध्यान से सुनो, अगर किसी एपी का तीसरा पद, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे थर्ड पद, समझना कि तीसरा पद 5 है और सातवां पद मतलब कि 7th पद 13 है, तो आप इन दोनों की मदद से डी निकालो। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद an की जगह पे डाल देना 5 और 13, और उसके बाद दो समांतर श्रेणियां, दो समीकरण बन जाएंगे, फिर उन समीकरणों से आपने डी का मान पता करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है भी, बिल्कुल फटाफट आप कर लोगे इसको। ऑप्शन अगर नहीं दिख रहे होंगे तो बता देना, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है ये, साफ नहीं दिख रहा। अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे ऑप्शन क्लियर तो बता देना, ठीक है। चलिए सॉल्व करो इसको अच्छे से और अपना आंसर दे देना है अपने पोल सेक्शन में। मैम एक बार व्हाट्सएप देखना। ओके बेटा, बेटा अभी मुझे देख के पता कैसे चलेगा? अगर आप इसका सोल्यूशन भेजो तो पता चलेगा ना, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसका आंसर खुद नहीं पता, मुझे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा पहले। बट पोल में देख लो, जिसमें अगर मतलब आपके वाले ऑप्शन को बाकी बच्चे भी चूज कर रहे हैं तो शायद ठीक ही हो, शायद। बाकी देखते हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर के क्वेश्चन इतना समय लगाओगे? ये लो, अब लगे गलत गलत आंसर आने, भूल जाते हो भाई चीजों को। तीसरा पद 5 के बराबर है और सातवां पद 13 के बराबर है, तो पहले तीसरे पद का फॉर्मूला लिखो, फिर सातवें पद का फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि लगा के आ जाएगा या तो ए का मान या तो डी का मान। ए का मान अगर आता है तो ए के मान की मदद से डी का मान निकाल लो, या डी का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि ए का तो आप विलोप कर दोगे ना, ए का तो आप विलोप कर दोगे। ए तो आपका कट जाएगा। ये वो देखना एक बार। मैं देख रही हूँ, तो आपने बोला पोल में गलत किया क्या? क्योंकि आपका डी देखो किसी और ऑप्शन वाला आ रहा है, जो आपने चैट में मुझे ऑप्शन लिखा वो कोई और है। मैम मैंने सोचा कि ए निकालना है। हाँ तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, डी निकालना था।
फटाफट करो, मैं भी पोल को एंड करना शुरू करूंगी क्योंकि बहुत लंबा सवाल है, ये नहीं इतना छोटा सा सवाल है, इतना छोटा सा सवाल है, फिर भी गलत गलत तो नहीं, पर काफी लेट कर रहे हो। डी का मान निकालो, डी का मान। सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 22 बच्चे हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 20 21 22, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 1 मिनट का वेट करूंगी, 6:09 पे मैं पोल को एंड करना स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप पोल में आंसर दे पाए तो ठीक, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हो, ठीक है। तो 9 भी हो ही चुके हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार, जिसने भी आंसर नहीं किया कर लेना। 10 हो गए मैम, 10 हो गई। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, पोल सेक्शन में आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। इतना सिंपल सा सवाल, फिर भी पता नहीं क्यों गड़बड़ गड़बड़ करनी होती है। देखो, तीसरा पद कहा था कि तीसरा पद 5 के बराबर है, मतलब कि A3 5 के बराबर है। बनाओ जरा A3 का फॉर्मूला, क्या होता है A3 का फॉर्मूला? A + 2D। A+2D, बिल्कुल सिंपल, A+2D इसका फॉर्मूला होता है, लिख दिया। A3 जो है वो 5 के बराबर है, तो 5 लिख दिया। A कितना नहीं पता, D कितना नहीं पता, तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई 7वां पद मतलब कि A7 जो है वो 13 के बराबर है, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने A7 का फॉर्मूला लगाया, A7 जो है वो 13 के बराबर है, तो A7 का फॉर्मूला लिखो। A7 का फॉर्मूला क्या होगा? A+6D, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना था, इसमें हमने विलोपन विधि लगानी थी। कैसे लगाएंगे? तो पहला ये वाला समीकरण लिख देंगे, A+2D बराबर है A7 कितने के बराबर था? 13 के बराबर, तो ये बन जाएगा ऐसा, 13 बराबर A+6D। A+2D 5 के बराबर था, 5 लिख दिया। A+6D 13 के बराबर है, 13 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, 6 में से 2 गए, आ गया 4D, और 13 में से 5 गया तो बताओ 8, माइनस का 8। डी को अकेला छोड़ेंगे, डी के साथ माइनस का 4 गुणा कर रहा है, तो माइनस के 8 के पास जाके माइनस का 4 भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और डी हमारे पास कितने के बराबर आ गया? डी हमारे पास 2 के बराबर आ गया, ठीक है। बताओ, समझ आया सभी को क्वेश्चन ये? कैसे करना था? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था, सी डी ए गलत था, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको भी आपने खुद ही करना है। आपको बोला है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, दशमलव वाली है, आपने इसका 14वां पद निकालना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई चीज ना दिखे तो मुझसे पूछ लेना। समांतर श्रेणी आपको दिख रही होगी, इसका आपने क्या करना है? 14वां पद निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करना शुरू। मैम AN इसमें 14 है मैम। हाँ बोलो। AN इसमें 14 है। AN नहीं, A 14, N 14 है, N, AN नहीं, N। माइक ऑफ कर दो। हाँ, कर लिया। हाँ, अभी पोल भी ओपन हो चुका। सभी सॉल्व कीजिए अच्छे से।
और ये क्वेश्चन हमने शायद जब हम पढ़ रहे थे ना तब भी किया था, दशमलव वाला समीकरण, सॉरी समांतर श्रेणी जिसमें थी ना, ए निकालना डी निकालना, पहले भी किया था ये वाला। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम चैट ओपन है। अच्छा, अच्छे बच्चे, मतलब आपने तब भी आंसर नहीं लिखा चैट में। ठीक है, चलो अभी तक 14 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, इतने आसान आसान सवाल तो है, फिर भी क्यों आप इतना टाइम लगा रहे हो। ए निकालो, डी निकालो, ए 14 निकालो। क्या दिक्कत है इसमें? ए कितना है वो निकालो, डी कितना है वो निकालो, फिर ए 14 निकालो। जो बच्चे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर सही है, जब सॉल्व करेंगे तो ही पता चल पाएगा, ठीक है। बाकी पोल का रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है, तो वो आप वहां पे देख लो। चलो अभी करो मैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्या आप कर रहे हो सॉल्व? यस मैम। सॉल्व कर रहे हो अभी, मतलब क्या आंसर दे दिया है? अच्छा, जिसने पोल में आंसर दे दिया हैंड रेज करो। और जो सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा, मालती, छोटी, अनु, काजल, नीतू, मुस्कान, दीक्षा, जसविंदर जी के नाम से जो है, शुभम जी के नाम से जो है, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कीजिए। आंसर कर दिया। ओके, ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। चेक करना। हाँ बेटा करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। सबसे पहले आपको बोला है कि भाई ए 14 निकालो, मतलब 14वां पद निकालो, तो आप समझ गए किसकी बात हो रही है, ए 14 की बात हो रही है। तो आपने क्या किया, फटाफट से इसका फॉर्मूला लिख देना था। क्या फॉर्मूला है इसका? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a जमा 13d। अब आपने ए और बी, ए और डी का मान निकालना था। तो ए कितने के बराबर है भाई? ए बराबर है 0.6 के, और डी कितने के बराबर है बताओ फिर, डी कितने के बराबर आया? 1.1। 1.1 के, ठीक है।
क्योंकि 1.7 में से माइनस कर दोगे 0.6 को तो आ जाएगा 1.1। तो आपने ए की जगह पे लिख दिया 0.6, जमा का निशान 13 ऐसे का ऐसा, डी की जगह पे लिख दिया 1.1। 0.6 को ऐसे का ऐसा रहने दो, 13 की गुणा 1.1 में करो, कितना आएगा? 13 गुणा 11 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 मतलब 13 एकम 13, 13 एकम 13, ये आ जाएगा 143। ठीक है, अब 143 में आपने इसको जोड़ना था। 143 को ऐसे कैसा लिखेंगे? दशमलव लगा देंगे, 0 लिख देंगे, 0.6 लिख देंगे, जमा का निशान है। ये तो ऐसा आ रहा है फिर। ओहो, 143 नहीं, 14.3 है ना, क्योंकि मैंने दशमलव नहीं लगाया। क्योंकि देखो ना 1.1 था, तो जब मैंने गुणा की तो एक अंक से पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी एक अंक से पहले दशमलव लगेगा। तो ये आ गया 14.3, इसमें जोड़ दो 0.6 को, तो ये आ जाएगा 14.9। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जिसने उसके अलावा किस ऑप्शन को चुना है तो आप थोड़े थोड़े से गलत हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो। मैम ये मैंने ए एन वाले फॉर्मूले से किया था, पर सही आंसर हाँ आया वही था फॉर्मूला जी तो है, कुछ। वही an फॉर्मूला is equal to a plus n minus एक d वही तो फॉर्मूला देखो ना, an is equal to a plus n minus एक d। तो आपने ए एन को लिखा होगा A14, ए ऐसे का ऐसा, जमा का निशान यहाँ पे आया था 14 माइनस 1 डी। अब 14 में से 1 गए तो 13 बचा ना, तो वही वाला फॉर्मूला है। तो आपका सही हुआ कि गलत हुआ? जरूरी ठीक आया था मैम आंसर। हाँ, तो मतलब ना ये होता है शॉर्टकट। ये क्या है? ये शॉर्टकट है, क्योंकि हमें पता तो है ए की जगह पे ए रहेगा और एन में से 1 माइनस करना है, तो 14 में से 1 माइनस करके डायरेक्ट 13 लिख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चलो ऐसे आपसे सवाल पूछ लेती हूँ मैं। अब ये वाला सवाल भी देखो पेपर में आया हुआ है कि इनमें से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो बताओ भाई, कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी? आपको पता है समांतर श्रेणी कौन होती है, जिनके बीच में क्या होता है? तो देखो और पता लगाओ कौन समांतर श्रेणी, किसको कहोगे समांतर श्रेणी? मैम इसका ऑप्शन पोल में करना है। नहीं, इसका ऐसे ही करना है बिना बोल के। सी ऑप्शन मैम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या? सी ऑप्शन मैम। सी है मैम। ठीक है। क्योंकि देखो माइनस का 10 था, माइनस के 10 में ऐसा क्या किया कि माइनस का 6 बन गया, 4 जोड़ा। माइनस के 6 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस के 2 में 4 जोड़ेंगे तो जमा का 2 आएगा। ठीक है भाई, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। मतलब जब भी आपको चेक करना है कि भाई दी गई चीज समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो क्या करते हैं? डी निकालते हैं सारे पदों के बीच में, सारे के सारे पदों के बीच का डी निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे डी निकालूं, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 4 गए तो 4, तो डी बराबर नहीं था, इनके बीच में 2 आ रहा था, इनके बीच में 4 आ रहा था, है ना। और यहाँ पर देखें तो इनके बीच में भी नहीं आएगा सेम। यहाँ पे देखें तो 3 और 1 के बीच में 2 है, 9 और 3 के बीच में 6 है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं बन सकती। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है मैम हाँ बोलो। आपने जो क्वेश्चन दिया था इसके नीचे इसका आंसर था। नहीं, आंसर नहीं है नीचे ये। वाले क्वेश्चन में नाम है ये। अच्छा, बड़े चालाक हो तब तो, है अच्छी बात है, ऐसी चालाकी कर सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं, इसमें आप क्या करते हो, ये वाला बता दो भाई। अब इसमें से कौन है समांतर श्रेणी? ए मैम। ए है मैम। ए है? ये है मैम। मुझे तो नहीं लग रहा। निकालो जरा, डी निकालो। पहला आपको ऑप्शन दे रखा है ए कॉमा ए की घात 2 कॉमा ए की घात 3 एंड सो ऑन। ए की घात 2 में से ए को माइनस करो, कितना आएगा बताओ? ए। अच्छा,
एक ही घात 3 में से एक ही घात 2 को माइनस करोगे कितना आएगा? A2 मैम। वेरी गुड है, ऐसे ही करते रहो फिर बच्चों वाली। क्या ये माइनस हो सकते हैं? नो मैम। तो फिर माइनस क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? हमें पता है कि समान पद ही माइनस होते हैं। इसकी घात में 2 है, इसकी घात में कुछ नहीं, तो समान पद कहाँ से हुआ? समान पद होने के लिए घात भी सेम चाहिए, चर भी सेम चाहिए, ठीक है। इसके पास 2 था, इसके पास 2 नहीं था, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो कैसे होगा? ये तो आपस में माइनस ही नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो भाई नहीं है। सभी को समझ आया क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डी निकाल ही नहीं सकते। डी क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि पद समान नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं बन सकती। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में इनका स्क्वायर कर दो। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। करो जरा, आप सॉल्व कर पाओगे इसको? इनका डी बराबर है क्या? नो मैम। नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी देखो जरा। सही है मैम, डी। पहले सी देखो। 1, 3, 9, 27, इनके बीच में भी बराबर है क्या अंतर? तो इनके बीच में भी अंतर बराबर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ। डी देखो। ए, डी है मैम। 2a, 3a, 4a, सो ऑन। 2a में से a की माइनस कर दो। 2a में से a माइनस करना है। क्या इनको माइनस कर सकते हैं? क्या ये समान पद है? हाँ या ना? यस मैम। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 में से अगर एक a चला गया तो एक ही a बचा, ठीक है। 3a में से 2a को माइनस करना है, कर सकते हैं? यस मैम। एक ही a बचेगा। 4a में से 3a को माइनस करें, a, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन जल्दबाजी में जो आपने ऑप्शन नंबर ए कह दिया था वो गलत था, ठीक है, सारे के सारे गलत, बस ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो वही है कि पेपर में जाके भी एकदम से जल्दबाजी में कभी फैसला मत लो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, समझो कि भाई ये जो जिसने भी क्वेश्चन बनाया है इतना आसान क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं, कुछ तो ऐसा उसने किया होगा कि हमें सोचने पे मजबूर करे। तो किया था, यहाँ पे घात में आपको दे रखा था, सोचने पे मजबूर किया था, लेकिन आपने सोचा ही नहीं, ठीक है। ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से, बिल्कुल आराम से सोच समझ के कि भाई क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्या दिया है, कैसे कैसे दिया है, वैसे करना है, ठीक है। इसमें तो सारे वही है कि इतना पद निकालो, उतना पद निकालो, और किसी तरह का सवाल दिख नहीं रहा। कोई बड़ा सा सवाल देना था मैंने, पर अभी समय भी कम है। देखो ये सारे क्वेश्चन, ये मैं क्या करूंगी, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप पे। ये आपका छुट्टियों का होमवर्क, ठीक है। देखता इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन कर पा रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, वो आप मुझसे फिर पूछ लेना, क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं और उम्मीद है कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। क्योंकि देखो, आप देखो 2017 के क्वेश्चन है ये 2017 के। हाँ मैम, ये नोटबुक में करके आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे वो भेज दे फोटो। 2018 के भी है, 2019 के भी, 2019 के, 19 के, 18 के। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब अपने लिए करो, मेरे लिए मत करो। आपके पेपर आने वाले हैं ना, उसके लिए करो। सेट एग्जाम में आएगा 5th चैप्टर। छुट्टी कब से है? छुट्टी, अच्छा छुट्टी देखो, छुट्टियां कल से हैं, लिख लेती हूँ मैं। कल है आपका शुक्रवार, तो आपको छुट्टियां हैं शुक्रवार से सोमवार तक, ठीक है। शुक्रवार से सोमवार तक छुट्टी है। आपकी अगली क्लास होगी अब मंगलवार को, ठीक है। मंगलवार को आपकी नई क्लास होगी, और उससे पहले आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि आज आपकी क्लास है, वैसा मैसेज आपको आ जाएगा। कल से छुट्टी है, कल से क्लास अब नहीं है, सोमवार तक, मंगलवार को क्लास होगी। लेकिन वो क्लास मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं छुट्टियों पर हूँ कुछ दिन तक, तो शायद मैं 17 या 18 तारीख से क्लास लेना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तब तक आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे उनसे आपने अच्छे से पढ़ना है, और कोई डाउट रह जाएगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बस बाकी आपने ये वाला करना है। हाँ बोलो। मैम, हम पंकज सर को कह देना, वे ले लेंगे क्लास। हाँ बेटा, अभी पता नहीं है ना, जैसे अभी बहुत सारे बैचेस हैं, तो मतलब डिपेंड करता है कि आप किसके साथ चल रहे हो। तो जिसके साथ चल रहे होंगे उनकी क्लास में आपको भेजेंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड कर लेंगे, हम पूछूंगी मैं, अगर सरकार हमारा साथ साथ चल रहा होगा तो वहां पे कर दूंगी फिर, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। और सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली एडवांस में। आपको भी।